अगर आप एक हाउसवाइफ़ है ना और आप मतलब जॉब या खुद का बिज़नेस क्या कर सकते हैं आप। और जैसा कि आपको पता है मैं बिज़नेस भी करती हूँ। जैसे छोटा है या बड़ा है बिज़नेस ही बोल सकते हैं जब जिससे हम पैसे कमाते हैं तो उसको अपना बिज़नेस बोल सकते हैं। और जॉब भी करती हूँ तो आपको मुझे दोनों में से क्या सही लगा, क्या वेस्ट है मेरे लिए, और अगर मेरी जैसी आप हाउसवाइफ़ हैं तो आपके लिए क्या वेस्ट रहेगा। तो ये मेरा खुद का अनुभव है, वही मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। मैं बहुत ही ज़्यादा जो आपके अंदर डाउट रहते हैं जब बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं या मतलब जॉब के लिए आप अप्लाई करते हैं या सोचते हैं तो क्या क्या परेशानियां आती हैं दोनों कामों में, तो इसी बात पर हम बात करेंगे। तो गुड मॉर्निंग, राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी। आई होप आप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे। मेरा नाम है विनीता और एक और नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप लोग ऐसे ही हंसते और मुस्कुराते रहें, अपने जीवन में यूं ही तरक्की करते रहें। तो सुबह की शुरुआत हमारी हो चुकी है और एक नए वीडियो की शुरुआत हमने कर ली है। आप सभी का हमारे वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे ना तुरई बनाने का काम कर रहे हैं। सब्जी बन रही है और सब्जी में ना आज ये तुरई उस दिन मैंने जिस रोज़ लेके आए थे ना हस्बैंड जी, तो उस दिन मैंने बना ली थी आधी, और थोड़ी सी तुरई मतलब बची थी तो अभी ना कम लग रही थी। मुझे लग रहा था एक ही टाइम को हो पाएंगी क्योंकि तुरई की सब्ज़ी एक ऐसी है, देखने में तो इतनी ज़्यादा लगती है लेकिन जब बनती है ना तो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो उसके बाद देखिए, मैंने यहाँ पे ना तुरई को काफ़ी देर तक फ्राई किया था, लेकिन भाई तुरई का पानी तो कब तक गलाओगे। लेकिन टाइम ज़्यादा थोड़ा कम था तो मैंने नहीं बनाया क्योंकि इसे ना छीलने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया। और ये तुरई ना एकदम ख़राब सी हो गई थी, सूख सी गई थी, तो इसे ना जब इसका छिक्कर हटा रहे थे छीला से ना तो बिल्कुल भी छील नहीं पा रहे थे, तो उसमें और ज़्यादा ये तुरई ख़राब हो गई। तो यहाँ पर मैं देखिए बिंदी ना मेरी छूट जाती है। अधिकतर इन दोनों में ना बिंदी नहीं रुकती है माथे पे, जब पसीना आता है ना तो बिंदी अपने आप हट ही जाती है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही ख़ास रहेगा। आप लोग ज़रूर देखना पूरा वीडियो, क्योंकि आप लोग पूरा वीडियो देखेंगे तभी मेरा भी कुछ फ़ायदा होगा और आपका भी कुछ ना कुछ ज़रूर ही फ़ायदा होगा। देखिए, मेरी जो रियल कहानी रहती है, मेरी रियल लाइफ में जो चलता है वही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ और उतनी ही जानकारी देती हूँ जो मुझे खुद पता होती है, जो मैं अपने लाइफ में उस चीज़ को जीकर आई हूँ और खुद से मैंने अनुभव किया है, वही सब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मेरी जो लाइफ है ना वो बिल्कुल रियल है। अगर आपको उसमें कुछ भी फेक लगता हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि दीदी आप ये फेक रहता है, ये आप रियलिटी नहीं है। तो इसके बाद देखिए काफ़ी ज़्यादा समय लग गया है। यहाँ पर तुरई जो हमारी है वो धीरे 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 बनती रहेगी और उसमें ना अभी मैंने पानी वगैरह लगा के नहीं आई हूँ, ऐसी बनती रहेगी। तब तक आ गई थी मैं यहाँ पर बेडशीट संभालने, क्योंकि बेडशीट को तो डेली का काम रहता है। और जो वाइट वाली मेरी बेडशीट है ना, तो उसको संभालने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, क्योंकि उसमें क्या करना होता है, सिर्फ बेडशीट को मतलब उसमें लास्टिक मैंने चारों साइड से लगा रखी है। तो बहुत जल्दी ये गद्दा ना मैंने मतलब अभी निकाला था मैंने गद्दे, क्योंकि बेड में बिल्कुल भी जगह नहीं है और कोई मतलब सामान भी नहीं है जिसमें हम अपना सामान है स्टोर करके रख सकें। तो अभी मैंने ये गद्दा फिर निकाल लिया था, क्योंकि और सारे जो ज़रूरी कपड़े रहते थे तो इसको ना फोल्ड करके अगर हम संदूक पे रखते थे या उस पे रखते तो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, और चूहे ने भी काट दिया था काफ़ी जगह से। तो मैंने फिर ना इसके गद्दे के ऊपर से इस तरीके से डाल दिया। मैंने कहा चलो इसका मतलब गंदा गंदा भी नहीं लगेगा और चूहे के काटने से भी बचेगा। तो थोड़े कुछ ना कुछ सारा हमको ना मैनेज करना ही पड़ता है, और जैसा कि आपको पता है मेरे पास सामान भी थोड़ा कम ही है। बेड तो हमने अभी लिया है जल्दी में, मतलब होली और दीपावली के बीच में लिया होगा, अभी ऐसे हुए हैं 7-8 महीने, तभी हमने बेड लिया था। और बेड लेने के बाद अब थोड़ा जो सामान है वो सेफ़ हो गया, नहीं तो बहुत सारा सामान था जो हमारा चूहा काटते रहते थे। तो इसीलिए बेड बनवाया था हमने, क्योंकि बेड में अब सारा सामान स्टोर भी हो गया। और जब मेहमान वगैरह आते हैं तो पहले 2 ही चारपाई थी, तो अभी लेटने बैठने की भी सुविधा ज़्यादा हो चुकी है। तो धीरे धीरे ना ये सारा जो हम जो सामान ले रहे हैं वो अपनी मेहनत और अपने बलबूते पे ही ले रहे हैं, क्योंकि दूसरा कोई वैसे भी कोई आज के दौर में या पिछले दौर में सपोर्ट तो वैसे भी कोई नहीं करता है, और ख़ासकर हम लोगों तो कोई नहीं करेगा। तो यहाँ पर हम बर्तन जो धुल रहे हैं यहाँ पे ना, आज आपको ये कि मैं ट्रिक बताऊँगी, जितनी कितनी भी गंदी कढ़ाई हो ना आप उससे आराम से धो सकते हैं, मान सकते हैं, और बिल्कुल हाथ नहीं काले नहीं होंगे इसमें। तो आसान से सा ट्रिक है। अधिकतर ना कढ़ाई जब रहती है
तो मेरे पास जो कढ़ाई है ना वो बहुत ज़्यादा हल्की है, ये करीब देखिए कितनी ज़्यादा काली हो जाती है जब भी, क्योंकि इसमें ना जब तेल वगैरह गरम करो अच्छे से, अगर तेल गरम नहीं करते हैं तो सब्ज़ी में महक आती है। तो तेल तो मैं अच्छे से खौला लेती हूँ उसके बाद, लेकिन जब भी तेल गरम करते हैं तो इसमें ना दाग सा पड़ जाता है। तो यहाँ पे जो बर्तन मांजने का रिन साबुन आता है ना, वो साबुन मैंने सॉरी विम, रिन नहीं विम साबुन यूज़ किया है। और इसमें ना मैंने मिट्टी ली है, गाँव के क्षेत्रों में मिट्टी अधिकतर मिल जाती है, तो मिट्टी और जो हम निरमा इस्तेमाल करते हैं ना उसकी पॉलीथीन मैं फेंकती नहीं हूँ, उनको इकट्ठा कर लेती हूँ। उसके बाद इसको देखिए रगड़ रगड़ के साफ़ कर लेंगे। तो मिट्टी जैसे राख से हम बर्तन धुलते हैं तो उससे हाथ हमारे काले काले हो जाते हैं, हाथों में भर जाती है तो हाथ काले लगते हैं। इस मिट्टी से ना बिल्कुल भी, साबुन को आपको थोड़ा ज़्यादा यूज़ करना है। और वैसे भी ये साबुन बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद, लोहे के जब हम लोहे की जब बर्तन मांजने के लिए इस्तेमाल करते हैं उसमें बर्तन में खराशें आ जाती हैं, इससे बिल्कुल भी कढ़ाई चिकनी रहती है। उसके बाद देखिए मैंने धो ली है, धोने के बाद एक बार फिर से हम इसको साबुन से धो लेंगे और इसको ना सूती कपड़े से पोंछ देना है। पोंछने के बाद इसको हम धूप में रख देते हैं और देखना कढ़ाई एकदम दूध जैसी चमक जाती है। और बाहर फिर आ गई हूँ मैं कपड़े धोने, क्योंकि कपड़े धोने का भी काम, अभी इतने ज़्यादा कपड़े नहीं हो रहे हैं मुझे, कपड़े धोने का काम जब से ना स्कूल बंद हुआ है तो ऐसा लग रहा है कपड़े तो होते ही नहीं है, ना कपड़े ज़्यादा हो रहा है ना ही बर्तन ज़्यादा हो रहे हैं। क्योंकि फिर क्या था, सुबह खाना खा कर जाते थे वो बर्तन हो गए, फिर दोपहर में आकर खाना खाते थे वो बर्तन, ऐसे ही सुबह जो कपड़े निकाल के जाते थे वो कपड़े हो गए, स्कूल से आने के बाद जो कपड़े निकालते थे तो दो दो बार सारे काम होते थे, लेकिन अभी एक ही बार हो रहे हैं। तो यहाँ पर सारे कपड़े हैं उनको मैं धो लूँगी, धोने के बाद कपड़ों को भी फैला देंगे। अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, अभी ना मैं 10 साढ़े 10 बजे के बीच में फ्री हो जाती हूँ। और 10:30 बजे के बाद फिर मुझे वीडियो एडिटिंग करना, वॉइस ओवर करना, अपलोड करना ये रहता है। तो 12:30 बजे के करीब तक मैं ये सारे काम करके ना फ्री हो जाती हूँ। फिर अपना सिलाई का काम मैं शुरू करती हूँ। तो यहाँ पर बच्चों के एक एक जोड़ी अभी कपड़े निकल रहे हैं, क्योंकि एक जोड़ी मेरे, एक जोड़ी माही के, और हस्बैंड जी का तो ज़्यादा कपड़ा नहीं रहता है, मतलब कम कपड़े ही रहते हैं उनके। और फिर हम लोगों के ही एक एक, तो चलिए कपड़े धोते रहते हैं और टॉपिक पर बात करते हैं। तो देखिए जॉब और मतलब सिलाई का काम हो गया, सबसे ज़्यादा सिलाई का काम ना, जैसे कि आप काफ़ी लोग बोलेंगे, और एक दीदी चंद्रा दीदी हैं तो उन्होंने मुझसे बोला भी था कि आप जो अपना बिजनेस रहता है ना वो ज़्यादा वेस्ट रहता है। और सिलाई का काम जो है, सिलाई का काम कुछ भी जो बिजनेस हो गया वो सबसे ज़्यादा वेस्ट रहता है। नौकरी नौकरी ही रहती है, दूसरे के अंडर में काम करते हैं और बस उतने ही पैसे जो सीमित होते हैं ना उतने ही पैसे हमको मिलते हैं। तो मैं चंद्रा दीदी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। दीदी आपने बिल्कुल सही बोला था, लेकिन क्या है ना, अभी देखिए दो मैं काम कर रही हूँ, एक साथ दो काम लेकर चल रही हूँ, लेकिन दोनों कामों को करना, एक काम को करना मेरी मजबूरी है और दूसरा मेरा शौक़ है। तो बचपन से ही मेरा शौक़ था टीचिंग करने का, तो मैं शुरुआत से ही मुझे टीचिंग करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। इसीलिए मैंने टीचिंग कोर्स भी किया है, बीटीसी मैंने इसीलिए की है क्योंकि मुझे टीचर बनना शुरू से मेरा शौक़ रहता था। हर बच्चे की, हर किसी के ना एक हॉबीज़ होती है और एक ख्वाहिश होती है जो हर कोई पूरा करना चाहता है। तो मेरा भी शुरू से यही ख्वाहिश थी। तो चलो गवर्नमेंट तो नहीं है, लेकिन मुझे ना बच्चों को पढ़ाना और बच्चों के साथ नए छोटे-छोटे बच्चों के साथ फ्रेंडशिप करना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसीलिए मैंने स्कूल ज्वाइन किया। स्कूल ज्वाइन मैंने इसलिए बिल्कुल भी नहीं किया है क्योंकि मुझे पैसे तो मैं कमा रही थी, अपनी सिलाई का काम करके पैसे मैं कमा रही थी, और प्राइवेट स्कूलों में इतनी ज़्यादा सैलरी नहीं मिलती इतनी, ये भी बात मुझे पता है, सीमित रहते हैं पैसे। लेकिन ना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा रुचि ही थी मेरी। और फिर मैंने कहा चलो जब मेरा मौका लगता है, जब मुझे एक चांस मिला है अपने सपने को, अपनी रुचि को, अपनी हॉबीज़ को पूरा करना, तो मैंने कहा चलो कर लेते हैं। उसके साथ मैंने अपने बिज़नेस को नहीं छोड़ना है। मतलब उस टाइम पर हाँ थोड़ा मैं डिमोटिवेट हुई थी, दो काम लेकर एक साथ मैं नहीं कर पा रही थी। लेकिन आप सभी बहनों ने, आप सभी चंद्रा दीदी ने भी काफ़ी ज़्यादा मुझे मोटिवेट किया। और बहनें हैं, बहुत सारी बहनें हैं, सभी आप मेरी फैमिली हो। तो मेरी फैमिली जो यूट्यूब फैमिली है ना, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया था दोनों कामों को लेकर। तो अभी मैं दोनों कामों को लेकर साथ में चल रही हूँ। तो देखिए दोनों काम में क्या क्या बेनिफिट है। अब जब हम अपना बिजनेस रहता है ना तो हमारा मन होता है तब हम करेंगे, और जब दूसरे के अंडर में हम काम करते हैं तो हमारा अगर मन नहीं है तब भी हमको वो काम करना पड़ता है, मजबूरी होती है हमारी आगे, क्योंकि हम दूसरे के अंडर में रहते हैं। तो और दूसरा क्या है, मतलब जो नुकसान और लाभ है,
देखिए यहाँ पर कढ़ाई देखिए एकदम दूध सी चमक गई है। थोड़ा सा मैंने इसे धूप में रख दिया था और धूप में रखने के बाद इसको नमी में बिल्कुल भी नहीं रखना है, एकदम साफ़ सुथरी सूखी जगह पर रखना है। उसके बाद कढ़ाई आपकी ऐसे ही चमकती रहेगी। फिर हम आ गए हैं यहाँ पर सिलाई मशीन पे सिलाई करने, और मुझे ये सूट बनाना है, रेडी करना है। और इसकी कटिंग मैंने कल ही करके रख ली थी, तो मैंने कहा चलो इसे बना भी देते हैं। और अभी 1 बजे का टाइम है, 1 बजे मैं बैठ रही हूँ। तो मैं आपको बता रही थी कि दूसरा क्या बेनिफिट हुआ। दूसरा देखिए, जब हम होम बिजनेस हमारा रहता है, बिजनेस कोई सा भी हो, जैसे ट्यूशन हो गया या मतलब पार्लर का काम हो गया, सिलाई का काम हो गया, कुछ भी काम हो, इसमें ना हमको पर डे कुछ ना कुछ इनकम होती रहती है। जिसमें अब जब हम ड्यूटी करते हैं या जॉब करते हैं, उसमें हमारी मंथली इनकम रहती है। अगर वो कभी कभी लेट हो जाती है ना, तो हमको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, क्योंकि खर्चे हमारे हर दिन होते हैं। आपकी सैलरी चाहे आपको 20 को मिले चाहे 30 को मिले, उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जिसमें आप बिल्कुल मेरी फैमिली में ना सिर्फ हम 4 लोग हैं। अगर 4 लोग हम कितना भी हाथ रोक के खर्च करते हैं, तब भी 100-150 रुपए डेली खर्च हो ही जाते हैं। तो वो रुपए देखिए कहाँ से आएंगे, जब हम जॉब करेंगे तो उनमें से या तो हम सेव कर पाएंगे, और कभी कभार मिडिल क्लास लोगों के लिए ना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो जब मैं जॉब मतलब सिलाई का काम या जॉब वगैरह कुछ भी नहीं करती थी, तो हस्बैंड की ही सैलरी पे हम निर्भर थे, तो हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती थी, क्योंकि सैलरी कभी 7 तारीख को मिलती थी, कभी 7 तारीख से अगर लेट हो जाती सैलरी ना, तो बिल्कुल एक एक पैसे के लिए हम दुखी हो जाते थे। तो जब मैं सिलाई का काम करती थी, तो मेरे पास फुटकर रुपए, जैसे कोई 100 दे गया, कभी 150 दे गया, कभी, तो मेरे पास हमेशा कंटिन्यू पैसे बने रहते थे। और जबकि मैं अपने हस्बैंड जी से कम ही कमा पाती थी, तो मेरे पास लेकिन रहते थे कंटिन्यू रुपए। लेकिन हस्बैंड इतनी ज़्यादा उनकी सैलरी रहती थी, फिर भी उनकी सैलरी में से पैसे नहीं बच पाते थे, जिससे हम अगला महीना आराम से गुजारा कर सकें उससे। तो अपने बिज़नेस का फ़ायदा ये तो मुझे बहुत ज़्यादा है। ये तो बिल्कुल सही बात है, नौकरी में इतना नहीं हो पाता है। या तो नौकरी में आपकी इतनी ज़्यादा सैलरी हो, जब सैलरी आपकी बिल्कुल छोटी सी रकम रहती है ना, तो उसमें आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हो। बिज़नेस में यही फ़ायदा रहता है। हाँ, लेकिन बिज़नेस में ना थोड़ा इतना ज़्यादा पैसे बहुत ज़्यादा आपका दुकान चलता हो, बहुत अच्छी शॉप चलती हो, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उसमें बचा पाएंगे। तो जहाँ तक मुझे लगता है, अगर आप मेरी तरह हाउसवाइफ हैं, आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, तो सिलाई का ऑप्शन सबसे बेस्ट रहता है। अगर आपको पार्लर का काम रहता है, तो वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि सिलाई से ज़्यादा ना पार्लर में कमाई है। और मैं सोच भी रही हूँ कि मैं भी पार्लर का काम सीख लूँ। तो मैंने भी एक जगह ना मतलब पूछा था, तो वो 1500 रुपये महीने बोल रही थी, 1500 रुपये में सिखाएंगी पार्लर का काम। तो मैं भी पार्लर का काम सीखूंगी, क्योंकि मुझे ना सिलाई में इतना ज़्यादा नहीं हो पाता है। अगर आप गांव में हैं, कहीं पर भी आपका दोनों काम एक साथ लेकर चलते हैं, सिलाई और पार्लर का, तो आप ना बहुत ज़्यादा कमाई कर सकते हैं। और जितनी भी यूट्यूब पर बहनें हैं, तो उनका सिलाई और पार्लर दोनों का काम है। और मेरे पास में भी 2 बुटीक हैं, मेन मार्केट में 2 बुटीक हैं, तो वो दोनों बहनें ना सिलाई का भी काम करती हैं, पार्लर का भी काम करती हैं। तो मैं ना उनसे कभी कभी जाती हूँ उनके पास, तो मुझे लगता है कि हाँ, मुझे भी इस तरीके का काम करना चाहिए, फिर अपनी शॉप अच्छे से खोल लेनी चाहिए। और स्कूल में मैं इसीलिए काम कर रही हूँ, क्योंकि इससे मेरा जो सिलाई के काम से मेरे फुटकर जो खर्चे हैं, जो होते हैं हर दिन के, तो वो मैं कर लूँगी। और मेरी सैलरी जो स्कूल की तरफ से मुझे मिलेगी इकट्ठा, तो उसको मैं सेव कर लूँगी। उसके बाद मैं 50-60 हज़ार रुपये जैसे तैसे मतलब छोटे से ही अपना बिज़नेस स्टार्ट करूँगी। और बिज़नेस स्टार्ट करके मैं अपना ज़रूर एक दुकान खोलूँगी। ये मेरा सपना है, और सपना मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। तो मुझे लगता है मेहनत जब होगी तो ज़रूर हो पाएगा। तो आई होप आज मैंने जो अपना अनुभव खुद का शेयर किया है, तो वो शायद मुझे लगता है सही रहता है। और कभी कहीं कहीं ना जॉब भी सही रहती है। जैसे आप जॉब करते हैं, आपको सिलाई वगैरह कोई भी काम नहीं आता है, आप अच्छे से पढ़े लिखे हो, तो आपके लिए जॉब ज़्यादा बेस्ट रहेगी। क्योंकि फिर ना थोड़ा माथापच्ची भी ज़्यादा होता है बिज़नेस में ना। ये सारे बिज़नेस हो गए, सिलाई में तो बहुत ज़्यादा सिरदर्दी है। लेकिन जब किसी काम को हम कंटिन्यू करते हैं ना, तो हमारी आदत हो जाती है। तो मैंने तो दोनों तरह की सिरदर्दी मोल ले रखी है। तो यहाँ पे मैं बना रही थी स्लीव्स पे डिज़ाइन। तो देखिए स्लीव्स पे डिज़ाइन ये मैंने 3-3 इंच के दोनों मतलब टुकड़े कट करके रख लिए इस तरीके से। फिर हमको ना नाखून की मदद से इस तरीके से मोड़ कर इस तरीके से कर लेना। और ये डिज़ाइन देखिए इस तरीके की बन के रेडी हो जाएगी। बहुत ही आसान तरीके से ये डिज़ाइन बनती है, और सूट ही ना बहुत प्यारा बना।
तो कस्टमर ना बिल्कुल आज बर्थडे था उनके घर पे किसी का, तो वो बोल के गई थी मुझे ये सूट शाम तक रेडी कर देना आप। मैं तो मैंने उनका सूट शाम तक रेडी करके उनको दे दिया था और मैं गले पे तुरपाई कर रही थी, तब तक कस्टमर आ गए थे। तो आज का आइडिया आपको कैसे लगा? अगर आइडिया आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और वीडियो में कमेंट करके आप बता ही देना कि आपको मेरे वीडियोस और मेरी जो सलाह है वो किस तरह, तो इस तरीके से हम स्लीव्स पे लगा देंगे। पूरी स्लीव्स हमको इसी तरीके से लगा देना है सब में ये डिज़ाइन, तो बहुत ही आसान तरीके से बन जाती है। देखिए ये मैंने दूसरी स्लीव्स है वो रेडी करके रख दी है, तो बहुत ही अच्छा लगता है ये डिज़ाइन ना अधिकतर यहाँ पर पेटीकोट में बनवाई जाती है, लेकिन इनको ना मैंने ऐसे ही एक ब्लाउज में बना के दे दी थी तो इनको बहुत ज़्यादा पसंद आई। तो ये दोबारा इन्होंने बोला कि भाभी मेरे मतलब इस पे ऐसे ही डिज़ाइन बना देना। तो उसके बाद ना थोड़ा शाम होने को था, करीब 6 साढ़े 6 बजे का टाइम है, तो हस्बैंड जी आ गए थे। तो वो फिर मैंने कहा तुरपाई का काम है चलो छत पे ही कर लेते हैं और थोड़ा प्रकृति का भी मज़ा लिया जाए। तो फिर हम यहाँ पर बैठ गए थे। इसके बाद मैंने तुरपाई करके और कस्टमर सीधा आ ही गए थे तो उनके लिए मैंने ये सूट रेडी करके दे दिया। उसके बाद ट्राउज़र ही मैंने बना दिया था। तो इसके बाद आपसे मिलते हैं कल, और आपको अगर हमारे वीडियोज़ अच्छे लगे हों तो लाइक और शेयर कमेंट ज़रूर कर देना, क्योंकि आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं चैनल को। और आजकल ना कमेंट बहुत ज़्यादा कम आ रहे हैं, तो आप प्लीज़ कमेंट, अगर आपने यहाँ तक मेरा वीडियो देखा है तो आप कमेंट ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।